और अब देखिए ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस अवैध कब्जे को 1948 के दौर से पाकिस्तान अपना बताता है, जिस पीओके के मुनीर एंड कंपनी लाशों का ढेर बना रही है वहां पर, जिस जम्मू कश्मीर के अवैध हिस्से पर पाकिस्तानी कल तक छाती पीटते थे, बड़ा सवाल यह है कि क्या वही पीओके जल्द भारत के पास आने वाला है? पीओके में मोदी को कुछ भी नहीं करना पड़ा। पीओके के लोग खुद मुनीर को कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं और भारत में शामिल होने का खुला इनविटेशन दे रहे हैं। आओ ले चलो हमें भारत में। तो पीओके के भारत में शामिल होने के लिए अब कितने दिन और हैं? तारीख इस रिपोर्ट में। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा का हमारा साथ दे। पीओके वाले खुद भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाने लगे। लाशों का ढेर देखकर पाकिस्तानियों को भारत की याद आने लगी। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा का हमारा साथ दे। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। पीओके में मुनीर ने इतनी लाशें बिछाई, इतना खून बहाया, चुन चुन कर पीओके की आवाम को गोलियों से भून दिया। पाकिस्तानी खुद अब उसकी गवाही दे रहे हैं। अरे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? तमाशा तो है जनाब, मुनीर का तमाशा है जो उसने 20 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया। दुनिया के सामने फर्जी चुनावों का ढोल पीटने वाले मुनीर ने खूनी जश्न मनाया, लेकिन पीओके से उठी आवाज अब दुनिया के बाकी हिस्सों में बुलंद होती दिख रही है। पीओके में बंदूकधारी सड़क पर दहशतगर्दी का नया आयाम गढ़ रहे हैं। मुनीर के फौजियों ने आम निहत्थे नागरिकों पर इंतहाई जुल्मों का कहर ढाया। मुनीर से अब पीओके संभल नहीं रहा है। खबर है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अब कहीं बंकर में जाकर छिप गया है। उसने पब्लिक अपीयरेंस बिल्कुल कम कर दी है। वजह पीओके से आया ये वीडियो तो नहीं। पीओके के रावलाकोट में सड़क पर लाशें ही लाशें हैं, गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं, एम्बुलेंस का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ देर पहले मुनीर की फौज ने जो कत्लेआम मचाया था, ये वीडियो उसी की गवाही दे रहा है। पाकिस्तानी कश्मीर में हर रोज जनाजे उठ रहे हैं। एक साथ मारे गए लोगों को विदाई दी जा रही है। मुनीर के लड़ाके सड़क पर गोलियां ताने खड़े हैं, बुजुर्गों को भी टारगेट कर रहे हैं। सड़क से गुजरती महिलाओं पर ओपन फायरिंग कर दी गई है। की फायरिंग से जो है ना, इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद हो, जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना, ये देखें किस तरह नौजवानों को, किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं उनके साथ फर्जी चुनाव के नाम पर क्या दहशतगर्दी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया मुनीर का झूठ परोसने में व्यस्त बैठा है। पीओके के रावलाकोट को मुनीर की सेना ने खून से सन दिया। सड़कों पर हर तरफ लाशों का ढेर दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो को देखिए कैसे मुनीर के लड़ाके खुलेआम दहशतगर्दी मचा रहे हैं। एक परिवार के घर में फोर्स ने बंदूक के दम पर घुसपैठ कर दी। महिलाएं, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा।
तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो, तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो। किधर हैं? हम पुकार रहे हैं आपको, हम आपको पुकार रहे हैं। आप लोग किधर हो? कश्मीर पुकार रहा है इस टाइम। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया किधर है? ये बिकाऊ, ये बेगैरत मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, ये नहीं दिखा रहा है हकाइक। पाकिस्तानियों ने मुनीर के जख्मों पर जवाब देना शुरू कर दिया है। गोलीबारी के बावजूद पाकिस्तानी इंकलाब की तकरीरें कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर के खिलाफ इस बगावत ने अब नेक्स्ट लेवल को पार कर दिया है। मुनीर की फौज ने पिछले कुछ दिनों में पीओके पर हमले बढ़ा दिए हैं। ये सब उसी का नतीजा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव का बहिष्कार कर रही भीड़ पर गोलीबारी से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस मामले पर भारत ने पहले ही कह दिया है कि भारत के अभिन्न हिस्से में तथा कथित चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। पीओके पर भारत का स्टैंड क्लियर है। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य। एक तरफ तो पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों को लहूलुहान करने वाले मुनीर का कुछ पता नहीं चल रहा है। पीओके ने भारतीय सेना से मदद मांग ली है और भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इन बातों का मतलब कहीं ये तो नहीं कि अब पीओके जल्द भारत के पास वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीओके के रावलाकोट को मुनीर की सेना ने खून से सन दिया। सड़कों पर हर तरफ लाशों का ढेर दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे मुनीर के लड़ाके खुलेआम दहशतगर्दी मचा रहे हैं। एक परिवार के घर में फोर्स ने बंदूक के दम पर घुसपैठ कर दी। महिलाएं, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा। तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो, तुम लोग हमारे भाइयों को शहीद करवा रहे हो। किधर हैं? हम पुकार रहे हैं आपको, हम आपको पुकार रहे हैं। आप लोग किधर हो? कश्मीर पुकार रहा है इस टाइम। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया किधर है? ये बिकाऊ, ये बेगैरत मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया है, ये नहीं दिखा रहा है हकाइक। पाकिस्तानियों ने मुनीर के जख्मों पर जवाब देना शुरू कर दिया है। गोलीबारी के बावजूद पाकिस्तानी इंकलाब की तकरीरें कर रहे हैं। मुल्ला मुनीर के खिलाफ इस बगावत ने अब नेक्स्ट लेवल को पार कर दिया है। मुनीर की फौज ने पिछले कुछ दिनों में पीओके पर हमले बढ़ा दिए हैं। ये सब उसी का नतीजा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव का बहिष्कार कर रही भीड़ पर गोलीबारी से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस मामले पर भारत ने पहले ही कह दिया है कि भारत के अभिन्न हिस्से में तथा कथित चुनाव कराने से कुछ नहीं होगा। पीओके पर भारत का स्टैंड क्लियर है। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य। एक तरफ तो पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों को लहूलुहान करने वाले मुनीर का कुछ पता नहीं चल रहा है। पीओके ने भारतीय सेना से मदद मांग ली है और भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इन बातों का मतलब कहीं ये तो नहीं कि अब पीओके जल्द भारत के पास वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।